साल 1945 दिल्ली की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था। एक ओर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, दूसरी ओर हर गली, हर हवेली में कोई न कोई राज छिपा था। वहीं छावड़ी बाजार के पास एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक जर्जर हवेली थी, सत्ता खाना। कहते हैं यह हवेली अंग्रेजों के आने से पहले एक सूफी संत का निवास थी, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी सरसराहट बची थी। रहीम, एक 7 फुट का लंबा नौजवान, जिसने अपनी मुस्कान से कई दिलों को जीता था। ईमानदार, नेक दिल और खुदा का सच्चा बंदा था। वह सुबह की अजान से रात की आखिरी दुआ तक अल्लाह की बंदगी में डूबा रहता। रहीम दिल्ली की धूल भरी गलियों में बस एक नाम जो सभी की जुबान पर था, मुफलिसी में भी, जिसने दूसरों का पेट भरा और खुदा के नाम पर जीता था। हर रोज की तरह उस शाम भी, जब शहर पर आजादी की जंग की परछाइयां गहरी हो रही थीं और मस्जिद की मीनार से मगरिब की अजान गूंज रही थी, रहीम को देर हो गई। मस्जिद तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, तो वो सड़क के किनारे ही एक शांत कोने में बैठ गया और सजदे में झुककर अपनी नमाज पूरी करने लगा। तभी एक अजनबी नजर उस पर टिकी हुई थी। वो एक लड़की थी, गोरी, लंबी, नर्म सी आंखें और बाल जैसे काली रात। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, मानो चांद खुद उसके पीछे छुप गया हो। रहीम ने जैसे ही नमाज मुकम्मल की और पलटा, उसकी आंखें उस लड़की से टकरा गईं। पल भर को वक्त रुक गया, सड़क की आवाजें खो गईं, हवा भी जैसे थम गई। उसने उस लड़की को देखा, यूं लगा जैसे जन्नत से कोई नूर की परी उतर आई हो। वो लड़की भी उसे ही देख रही थी, बिना झपकाए। उसकी आंखों में अजीब कशिश थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो या शायद कुछ मांग रही हो। रहीम मुस्कुराया, पर लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो बस पलटी और धीरे धीरे गली के उस कोने में चली गई जहां कोई रास्ता नहीं था। रहीम हक्का बक्का खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों में जंजीरें बंध गई हों। उसी रात से रहीम के सपनों में वही लड़की आने लगी। सफेद कपड़े, बाल खुले और आंखें उदास मगर पुकारती हुई। रहीम बेचैन हो गया था। जिस दिन उसने उस लड़की को देखा था, उसके बाद से न दिन को चैन, न रात को सुकून। हर जगह उसे वही चेहरा दिखता, हंसता हुआ, फिर अचानक गायब हो जाता। ख्वाबों में उसका नाम भी नहीं आता, मगर उसकी आंखें, वो कभी न भूलने वाली थीं। रहीम अब तक कुंवारा था। उसके लिए रिश्ते भी आ रहे थे, मगर अब उसे समझ आ चुका था, उसे उसी लड़की से निकाह करना है जो सड़क किनारे खड़ी थी, चुपचाप उसे देख रही थी। एक शाम रहीम ने ठान लिया। वो गया उसी जगह, वही मोड़, वही टूटी दीवार, वही सूनी गली जहां पहली बार वो लड़की मिली थी। गली सुनसान थी, हवा में सीलन और पुराने समय की सड़ान थी। वो हर तरफ देखता रहा, दुआ करता रहा, और तभी वो लड़की फिर दिखी। सफेद सूट में, खुले बाल, वही मुस्कान। उसने रहीम को देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। रहीम उसके पास गया, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने डरते डरते पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, आरशी। रहीम ने फिर पूछा, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? पहले कभी नहीं देखा। आरशी मुस्कुराई और बोली, मैं कल ही इस शहर आई हूँ, बस कुछ दिनों के लिए। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे पानी के नीचे से निकलती हो, धीमी, गहराई से आती हुई। रहीम और आरशी की मोहब्बत अब निकाह में बदल चुकी थी। गांव की गलियों में महीनों बाद कोई रोशनी और मुस्कान आई थी। रहीम के माँ बाप बेहद खुश थे। उन्हें लगने लगा था कि खुदा ने उनके बेटे के लिए वाकई जन्नत की हूर भेजी है। आरशी सुंदर, शालीन, समझदार। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, पूरा घर संवारती, रहीम की माँ को हाथ तक लगाने नहीं देती। अम्मी जान, आप बैठिए, चाय मैं बना रही हूँ। अब्बू जान, आपकी दवाएं मैं टाइम पर दूंगी। हर बात में इत्मीनान, हर मुस्कान में तसल्ली। रहीम के घर में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि कभी कभी डर लगने लगे। रहीम खुद 5 वक्त की नमाज अदा करता था। उसका घर रूहानी हवा से महकता रहता था। माँ पिता भी खुदा के नेक बंदे थे, मगर आरशी, वो कभी नमाज नहीं पढ़ती थी। न कभी मसनद पर बैठी देखी गई, न कभी हाथ दुआ में उठते देखे गए, न उसका सिर कभी सजदे में झुका। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं कहा, शायद थक जाती होगी, नई बहू है। मगर फिर एक दिन रहीम की माँ ने धीरे से तस्बीह रखते हुए महसूस किया, जो औरत इतनी परफेक्ट हो, वो खुदा से दूर कैसे रह सकती है? उन्हें खटकने लगा। फिर एक सुबह, अभी अनहान भी नहीं हुई थी, रहीम की माँ जाग गई।
आंगन के पार हल्की सी सरसराहट हुई। उन्होंने चुपचाप अपनी चप्पलें उतारी, चादर ओढ़ी और रसोई की ओर बढ़ी। रसोई में रोशनी नहीं थी, पर अंदर हलचल थी। जब वो पास पहुंची, तो देखा आरशी अंधेरे में काम कर रही थी। तेजी से हाथ चल रहे थे। चाकू सब्जी में उतर रहा था बिना रोशनी के। बिना एक बार भी हाथ कांपे। मां सन्न रह गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, अंधेरे में कैसे दिखता है तुम्हें? आरशी मुस्कुराई, धीरे से बोली, मम्मी जी, मुझे आदत है। अंधेरा कभी परेशान नहीं करता। उसकी मुस्कान बहुत शांत थी। बहुत ठंडी। मां ने जब पीछे पलटने लगी, तो एक अजीब बात नोट की। उसकी परछाई उसकी हरकत से मेल नहीं खा रही थी। जब आरशी झुक रही थी, उसकी परछाई खड़ी थी। जब वो खड़ी हुई, परछाई झुकी हुई थी, जैसे वो कोई और हो। मां के हाथ से तस्बीह गिरते गिरते बची। अब सबको लग रहा था कि आरशी जैसी बहू खुदा का तोहफा है, मगर रहीम की मां को अब डर लगने लगा था। क्योंकि जब कोई लड़की हर काम में बिल्कुल परफेक्ट हो, सबकी फिक्र करे, मुस्कुराए भी, थके भी नहीं, और खुदा को कभी याद ना करे, तो समझ लो वो इंसानों में से नहीं होती। रहीम की मां अब चुपचाप आरशी को देख रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी हर मुस्कान में उन्हें कुछ अलहदा महसूस होता था। सबके सामने आरशी एक आदर्श बहू थी, लेकिन अकेले में उसकी खामोशी चीख लगती थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न रहीम से, न अपने शौहर से, बस नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात की बात है, करीब 3 बजे का वक्त होगा। सब गहरी नींद में थे। रहीम की मां की नींद अचानक खुल गई। गला सूख गया था। वो धीरे से उठी, पानी पीने के लिए रसोई की ओर चली। गिलास भरा, एक घूंट पिया ही था कि छत की ओर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से वो बिना आवाज किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जब वो छत के गेट तक पहुंची, उन्होंने जो देखा, वो उनकी रूह तक हिला गया। आरशी चांद की फीकी रोशनी में अकेली छत पर खड़ी थी। उसने सिर झुकाया हुआ था, हाथ दुआ में उठे हुए थे। वो नमाज पढ़ रही थी, लेकिन वो नमाज वैसी नहीं थी जैसी इंसान पढ़ते हैं। उसकी जबान से जो लफ्ज निकल रहे थे, वो किसी पुरानी बुझी हुई भाषा में थे। ना अरबी, ना उर्दू, वो कुछ और ही था, जैसे किसी और जमाने से निकली आवाज हो, किसी गुफा में गूंजती हुई। और उसका जिस्म हवा में हिल नहीं रहा था। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे समय थम गया हो। रहीम की मां कांप उठी। उन्होंने चुपचाप सीढ़ियों की ओर कदम पीछे लिए, पर तभी आरशी का सिर मुड़ा और उसकी आंखें सीधी मां पर टिक गईं। आंखें जो लाल नहीं थीं, पर उनमें इंसानियत भी नहीं थी। रहीम की मां डर के मारे सीढ़ियों से लगभग भागती हुई नीचे उतरी। कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया, चादर ओढ़ी और कांपती सांसों के साथ लेट गईं। पसीना उनके माथे से बह रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रहीम की मां अब पूरी तरह समझ चुकी थी। आरशी कोई इंसान नहीं है। वो रात को जो नमाज पढ़ती है, वो सजदे नहीं होते, वो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ने की कवायद होते हैं। जिन्न रात को नमाज पढ़ते हैं, इंसान नहीं। उनके दिमाग में यह बात हथौड़े की तरह गूंजती रही। अगली सुबह घर में सिर्फ 2 औरतें थीं, आरशी और रहीम की मां। रहीम और उसके अब्बू काम पर निकल चुके थे। मां अपने कमरे में चुप बैठी थीं। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। तभी धीमे धीमे कदमों की आहट आई। दरवाजा हल्के से खुला। आरशी भीतर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर वो अब पहले जैसी मासूम नहीं लगती थी। वो कुछ ज्यादा शांत और अजीब थी। वो मां के पास आई, उनके सामने बैठी, धीरे से बोली, मम्मी जी, आपको जो कल रात दिखा, वो सच था। मां का दिल कांप उठा। आरशी ने कहा, मैं इंसान नहीं हूं मम्मी जी, मैं एक जिन्न हूं। कमरा सन्नाटे से भर गया। दीवार की घड़ी की टिक टिक भी अब तलवार जैसी चुभ रही थी। आरशी की आंखें अब बदल चुकी थीं। उनमें आग नहीं थी, मगर गहराई इतनी थी कि निगल जाए, रहीम बहुत अच्छा इंसान है। वो बोली, मैं उसकी इंसानियत से खींची चली आई। मैंने अपनी जिन्हों वाली दुनिया छोड़ दी। मैंने इस घर को अपनाया, आपकी सेवा की इंसान बनकर जीना चाहा। मां कुछ कह नहीं पाई। गला सूख गया था। आरशी ने आंखें झुका लीं और कहा, मगर अब जब आपको मेरा राज पता चल गया है, मैं अब यहां नहीं रह सकती। वो उठी, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। मां बस उसे देखती रहीं, एक ऐसी परछाई को जो उनके बेटे की जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी, मगर अब अंधेरे में लौटने को तैयार थी। दरवाजे पर पहुंचकर आरशी पलटी और बोली, मम्मी जी बस, रहीम से मत कहना, वो टूट जाएगा। और फिर वो दरवाजे से बाहर निकली और हवा में घुल गई।
ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा। आपके सुझावों और प्यार का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।